हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रतनेश्वर नॉन टेक्निकल क्लासेस भिलाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज देखिए, इससे पहले हम अभी 2-3 दिन गैप हुआ है क्लास में। ठीक है, कोई कारणवश अभी जो है, इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे गंगा गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में देखे थे गंगा नदी का परिचय। ओके, उसके बाद में पार्ट सेकंड लेके आया था मैं इसमें, तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ ये सब कुछ देखे हैं। उसमें आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का बोलना चाहिए बाई ओर से मिलने वाली नदियाँ और जो है दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, अब नदी इस साइड बहती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिलती है, तो हमारा लेफ्ट हैंड ही बाई ओर हो जाएगा और आप लोगों का राइट हैंड आपका दाई ओर हो जाएगा। तो बाई ओर से मिलने वाली नदियाँ में बहुत सारी नदियों की बात कर चुका था मैं। उसमें देखिए, सबसे पहले गंगा सहायक नदी या उप नदी के भी नाम से पूछा जाता है कंफ्यूजन में डालने के लिए। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मैंने बता दिया है आप लोगों को, यमुना नदी। इसके बाद में हम देखते हैं बाई ओर से मिलने वाली नदियाँ। बाई ओर से मिलने वाली नदियाँ सबसे पहले मैंने बताया हूँ आप लोगों को भेलगंगा करके, भेलगंगा बताया हूँ। भेलगंगा भेलगंगा भागीरथी से मिलती हैं, ये बता दिया। उत्तराखंड से इसका उद्गम है। भेलगंगा भागीरथी से टेहरी नामक स्थान पे मिलती है। ये नदी हमने पहले क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद में हमने बताया है अलकनंदा। अलकनंदा आप लोग जानते हैं, अलकनंदा के भी बारे में बताया था। बद्रीनाथ बताया था या केदारनाथ बताया था? क्या बताया था? ठीक है, तो सबसे पहले अलकनंदा हमने बद्रीनाथ बताए थे, बद्रीनाथ। इसके बाद में यह नदी कहाँ पे, उत्तराखंड में बहते हुए जो है कहाँ पे, तो बोलना चाहिए देवप्रयाग में इनसे मिल जाती हैं। किससे? भागीरथी से। और उसके बाद में गंगा नदी, भागीरथी नदी का नाम गंगा पड़ती है वहाँ से वह नदी कहाँ जाती हैं? यूपी जाती है, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए। उसके बाद में वह नदी बोलना चाहिए कहाँ पे, तो बोलना चाहिए कन्नौज के पास। उससे एक और सहायक नदी आके मिलती है, रामगंगा, जिसका उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है। और यह उत्तर प्रदेश में बहते हुए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहते हुए कन्नौज में जाकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। हेली राष्ट्रीय उद्यान 1936 से बताया हूँ मैं। अभी वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका नाम है। ये सब कुछ बताया हूँ आप लोगों को, ये जो रामगंगा नदी। फिर इसके बाद में मैंने बात किया था गोमती नदी। तो गोमती नदी, इसका उद्गम पीलीभीत जिले से है, उत्तर प्रदेश के। और वहीं पर बहते हुए जो है गाजीपुर के निकट यूपी में किससे मिल जाती हैं? गंगा से मिल जाती हैं। ये मैदानी भाग से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है कि नहीं बताइए? इसके किनारे बसे शहर मैंने बताया था, कौन कौन सा, तो बोल सकते हैं। एक तो लखनऊ शहर बताया था, नवाबों का शहर करके, और एक बताया था मैंने कौन सा, तो लखनऊ के बाद में जौनपुर बताया था, जौनपुर, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के याद में, जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था बंगाल विजय उपरांत, जब वापस हो रहा था उस समय की बात है। ये सब हिस्ट्री में बताया जाएगा। अब इसके बाद में हम जो करने जा रहे हैं, ये भी हो गया आप लोगों का, भेलगंगा हो गया, अलकनंदा, ठीक है, ये भी हो गई आप लोगों की रामगंगा और गोमती। अब हम सबसे पहले घाघरा की बात करेंगे, गंडक की बात करेंगे, कोसी की बात करेंगे और महानंदा की बात करेंगे। समझ में आएगा? ये 4 नदियों की बात करेंगे। आज केवल 4 ही नदियों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद में कल और एक पार्ट लेकर के आएंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ, और गंगा नदी टोटल करके आप लोगों का अभी ये पार्ट 3 बनने जा रही है। इसके बाद में पार्ट 4 लेकर के आएंगे कल। उसके बाद में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर प्रायद्वीप भारत में पहुंच जाएंगे बारी बारी। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये दाई ओर से तो मैं कल समझा दिया था इससे पहले वाले क्लास में, यमुना, टोन्स, सोन। तो इन्हीं को कल हम टारगेट करेंगे, यमुना, टोन्स और सोन को टारगेट करेंगे। ठीक है, इस चलो तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिना टाइम पास करे। ठीक है, घाघरा नदी आपका जो मैटर रहेगा, कौन से नदी के बारे में? घाघरा नदी के बारे में। ज़्यादा समय का क्लास नहीं है, बस थोड़ा सा। तो घाघरा नदी आप उद्गम करके अगर आपसे पूछता है, तो घाघरा नदी का उद्गम देखो, मैं थोड़ा सा ऐसे ही डायग्राम बना दे रहा हूँ। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? ये यूपी की बात कर रहा हूँ। समझ में बात? कहाँ की बात कर रहा हूँ? ये यूपी की बात कर रहा हूँ।
और किसकी बात कर रहा हूँ, ये बिहार की बात कर रहा हूँ, है ना भाई। और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये पश्चिम बंगाल के बाद। देखो छोटा सा मैप में समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। ये यूपी हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा, ये झारखंड, ये वाला एरिया झारखंड, और ये जो है पश्चिम बंगाल। क्या है, पहले मैप बना चुके हैं हम, तो ज्यादा मैप बनाने की जरूरत नहीं। देखिए अगर इसका उद्गम पूछता है दोस्त, तो नेपाल के मापचाचुंग, क्या बोले हमने, मापचाचुंग हिमनद से होती है। इसका उद्गम कहाँ से, ये देखिए ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये इसका उद्गम नेपाल के कहाँ से होगी, मापचाचुंग हिमनद से होगी। ये नेपाल वाला एरिया हो जाएगा, नेपाल के मापचाचुंग हिमनद से होगी। यह नदी कहाँ जाएगी, तो ये नदी यूपी जाएगी, यूपी से कहाँ जाएगी, बिहार जाएगी, और बिहार में किसके निकट, छपरा में, छपरा में किससे मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्गम मापचाचुंग हिमनद से होती है। नेपाल से यह नदी कहाँ जाती है, यूपी, यूपी से यह नदी कहाँ जाती है, बिहार, और बिहार से बिहार में छपरा में गंगा से मिल जाती है। समझ में आए बात, तो क्या ध्यान रखोगे, घाघरा नदी का उद्गम नेपाल के मापचाचुंग हिमनद से है। यहाँ से ये नदी उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश से कहाँ जाती है, बिहार, और बिहार में छपरा में, बिहार में छपरा बोल सकते हैं, छपरा के निकट या छपरा में बोल सकते हैं, किससे मिल जाती हैं, गंगा से मिल जाती है। ओके, इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, यूपी में ये सॉरी ये हो गया, ये घाघरा नदी के बारे में, इसके बारे में आप ध्यान नहीं रखना। इसके बाद में यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। ये जो है यूपी में शारदा या सरयू नदी कभी सुने होंगे, और राप्ती नदी, इसकी दो सहायक नदी हैं। ये देखो नीचे साइड से क्या ला लोगे आप, शारदा ला लोगे, कौन सा ला लोगे, ये शारदा ला लोगे। ऊपर से क्या ला लो आप लोग, राप्ती ला लो, ये राप्ती हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, शारदा हो जाएगी। इसी को क्या नाम से जानते हैं, सरयू नदी के नाम से। ये यहाँ पे मिल जाती है। हाँ अयोध्या सर, एकदम ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न है। आप ध्यान रखिए, शारदा ये क्या हो गई, राप्ती, ये दो सहायक नदी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप एक छोटी गंडक ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, इसके अलावा आप एक छोटी गंडक ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, एक छोटी गंडक ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप एक छोटी गंडक ध्यान रखेंगे। अब छोटी गंडक ये कहाँ पे मिलती है पता है, इसकी एक और सहायक नदी है छोटी गंडक, जो बिहार में मिल जाती है। किससे मिल जाती है, बिहार में मिल जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार में छोटी गंडक करके छोटी गंडक के नाम से जानते हैं। तो आप क्या क्या ध्यान रखेंगे, यूपी में शारदा या सरयू करके, और राप्ती इसकी सहायक नदी है, बहुत बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखना। और बिहार में एक छोटी गंडक करके आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपके कौन से नदी कंप्लीट, घाघरा नदी कंप्लीट। ओके, समझ में आई बात, मैं डन समझू, ठीक है। इसके बाद में अब सामने चलते हैं हम लोग, शारदा की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, शारदा या सरयू नदी, है ना। इसका उद्गम देखिए भैया, शारदा या सरयू नदी नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब समझते हैं ना, बोल सकते बर्फ वाली पहाड़ वगैरह, समझ में आएगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सी है, तो सियाचिन ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। आपको ये भी पॉइंट नोट कर लेना है, क्योंकि कब कहाँ और किस इसमें एग्जाम में जो बोल सकते हैं क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। पर हमारा जो पॉइंट है वो अलग है। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर से। कहाँ से है, मिलाम ग्लेशियर से, आपको ध्यान रखना है। मतलब इसका उद्गम कहाँ से हो गया, नेपाल से, है ना। कहाँ से हो गई है, नेपाल से, आपको ध्यान रखना है। और नेपाल में इसे देखो, ये पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेपाल में इसे किसके नाम से जानते हैं, गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। यानी ये शारदा नदी, इसका उद्गम कहाँ से, देखो नेपाल से। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, गौरी गंगा। एक पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा, नेपाल यूपी सीमा पर इसको किस नाम से जानते हैं, ये देखो, ये वाले एरिया में नेपाल यूपी सीमा पर, नेपाल में गौरी गंगा, और नेपाल यूपी सीमा पर किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, काली गंगा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, काली गंगा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में ये नदी भारत में किस नाम से जानते हैं, शारदा या सरयू नदी के नाम से जानते हैं। दो नाम है इसका, आप ध्यान रखिएगा। भारत में इसको किस नाम से जानते हैं, शारदा या सरयू नदी के नाम से जानते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं,
तो शारदा या सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और आपको एकदम स्पेशल ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त, शारदा या सरयू नदी के किनारे बसे शहर उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर। एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। सरयू नदी के किनारे बसा शहर अयोध्या है। मोस्ट IMP करके यहाँ लिखा हूँ मैं, आप ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको मैं समझूं कि शारदा नदी भी क्लियर है, सरयू नदी भी क्लियर है, काली गंगा भी क्लियर है, गौरी गंगा भी क्लियर है, क्योंकि सब वही नदी है, शारदा, सरयू, काली गंगा, गौरी गंगा। ओके, ठीक है। चलो इसके बाद में मैं चलता हूँ कौन सी नदी, गंडक नदी। तो ये गंडक देखिएगा, गंडक नदी का उद्गम, गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से धौलागिरी, कौन सा गिरी, धौलागिरी, इसका उद्गम कहां से है, नेपाल हिमालय से। और कौन कौन से पर्वत के मध्य से हैं, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से है। माउंट एवरेस्ट जानते हो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों के हिमालय पर्वत श्रेणी में आती है ना, 8,848.48 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है धौलागिरी या व माउंट एवरेस्ट दोनों के मध्य से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी, तो गंडक नदी। और फिर यह नदी बिहार चंपारण जिले में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और बोला जाता है मैदानी भाग में बिहार, चंपारण जिले जानते हो, चंपारण सत्याग्रह जानते हो, 1917 वाला जानते हो, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जानते हो, वही है आप लोगों का चंपारण सत्याग्रह। किसानों के लिए था ना भाई, नील की खेती वगैरह के लिए था, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मैदानी भाग में पटना के निकट सोनपुर, कहीं कहीं आपको सोनपुर मिलेगा और कहीं कहीं आपको हाजीपुर, हाजीपुर में गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है या समाहित हो जाती है। आपको स्पेशल इसको भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त। आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यहीं पर ऐसा बोला जाता है कि ये गंडक नदी त्रिवेणी नहर से जल प्राप्त करती हैं, या यहीं से त्रिवेणी नहर निकलती है। ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर कौन सी नहर है, त्रिवेणी नहर स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। गंडक नदी से जुड़ी हुई कौन सी नदी है, नहर है, त्रिवेणी नहर। अब ये पॉइंट इसलिए डलवाया है दोस्त, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिवेणी नहर कहाँ पे है, तो बोल सकते हैं गंडक नदी, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि त्रिवेणी नहर से जल ग्रहण करती है कौन, गंडक नदी करके। वैसे जरूरत तो नहीं है, पर ऐसा बोला जाता है। त्रिवेणी नहर कहाँ पे है, तो बिहार में है, आपको ध्यान रखना है। तो ये नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो गंडक नदी। तो अगर ऐसा बोला जाए तो नेपाल से कहाँ पे, बिहार, और बिहार में सोनपुर, पटना के निकट सोनपुर, और सोनपुर नहीं है ऑप्शन में, तो हाजीपुर के निकट जो है गंगा से मिल जाती है। आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त। ये नदी भी क्लियर समझू मैं। अब मैं चलता हूँ मेरे दोस्त, ये देखो ऐसे बना लेना ना, यहाँ पे ऐसे बना लीजिएगा, है ना, अगर बनाना है मैप तो। अब आ जाइएगा कोसी नदी। ये कोसी नदी, इसकी लंबाई देखिए 720 किलोमीटर है। कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा। कोसी नदी, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, कोसी नदी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लेना एक साथ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कोसी नदी की बात करेंगे, तो कोसी नदी में देखिएगा, कोसी नदी इसका उद्गम है माउंट एवरेस्ट, ये तो समझ आ गया आप लोगों को। माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाईधान चोटी से है। ये गोसाईधान चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उद्गम देखिएगा, माउंट एवरेस्ट, उद्गम माउंट एवरेस्ट के उत्तर मतलब ऊपर भाग में, उत्तर में स्थित गोसाईधान चोटी से है। कहां से, गोसाईधान चोटी से, मतलब नेपाल और तिब्बत सीमा, समझ में आई बात, नेपाल तिब्बत सीमा। और तिब्बत किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, समझ में आई बात। तो ये नेपाल तिब्बत सीमा से इसका उद्गम है, मतलब ये तिब्बत से निकल रही है, नेपाल सीमा तिब्बत से निकल रही है। इसके बाद में यह, तो जहां से देखिए भाई, ये बहुत अच्छी बोल सकते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जहां से इसकी मुख्य धारा निकलती है, किस नाम से मालूम है, इसकी मुख्य धारा को किस नाम से जानते हैं, अरुण नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे दोस्त, इसकी मुख्य धारा को किस नाम से जानते हैं,
अरुण नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी 7 धाराएं हैं सामूहिक रूप से। कितनी धाराएं इसकी? अलग अलग जगहों से इसकी 7 धाराएं हैं, जिसे सामूहिक रूप से सप्तकोशी कहा जाता है। सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सप्तकोशी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है प्यारे दोस्त? सप्तकोशी कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। ओके बात। अब इसके बाद में देखो, तो सप्तकोशी, और सप्तकोशी में सबसे प्रमुख कौन सी है पता है? सप्तकोशी में सबसे प्रमुख है अरुण। कौन सी है? अरुण। 7 धाराएं हैं इसकी। सप्तकोशी में सबसे प्रमुख है अरुण। आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है भारत में। अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो आपको क्या ध्यान रखनी है? तो आपको ध्यान रखनी है कोसी नदी करके। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करती है ये, एकदम स्पीडली बोल सकते हैं, पहाड़ी एरिया से आती है, एकदम बोल सकते हैं। इसीलिए ये बाढ़ग्रस्त, मालूम है, बिहार को पूरा बाढ़ग्रस्त कर देती है ना। बाढ़ों के लिए कुख्यात है ये नदी, मतलब प्रसिद्ध है। इसीलिए तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, वैसे ही बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कोसी नदी को। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भारत में कौन सी है? तो कोसी नदी है। भयंकर बाढ़ों के लिए कुख्यात इस नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। और ये नदी भागलपुर बिहार में गंगा से क्या हो जाती है? मिल जाती है। मतलब ये नदी नेपाल, तिब्बत, नेपाल, भारत में बिहार, और गंगा में जो है भागलपुर के निकट क्या हो जाती है? मिल जाती हैं। आप लोग ऐसे बना सकते हैं, नो टेंशन, इस टाइप से बना सकते हैं आप लोग, है ना भाई? ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट नदी बची हुई है महानंदा। आप 2 मिनट इसका स्क्रीनशॉट कर ले। इसके बाद में हम महानंदा नदी के बारे में बात करते हैं। महानंदा नदी, है ना। इसके बाद में हम महानंदा, मैं इधर ही, हाँ, महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ी से होती है उसके उद्गम। ठीक है, महानंदा की उद्गम जो है दार्जिलिंग पहाड़ी से होगी। चलो, तो एक लास्ट नदी ले लेते हैं आज की क्लास में। अब आते हैं हम लोग महानंदा। यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा भाई, ठीक है। एक लिखिएगा महानंदा। महानंदा ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। तो देखिए महानंदा, इसका जो उद्गम है भैया, है ना, ये महानंदा है ना, जो उद्गम है दार्जिलिंग पहाड़ी से। दार्जिलिंग जानते हो, दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ पे है? तो आप ध्यान रखिएगा, उद्गम लिखना, उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी। ये दार्जिलिंग पहाड़ी ना मेरे प्यारे दोस्त, दार्जिलिंग क्या लिखना है? दार्जिलिंग पहाड़ी से। ये दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ पर है पूछा जाता है दोस्त, है ना। दार्जिलिंग पहाड़ी से, और दार्जिलिंग पहाड़ी से है, कहाँ पे है दार्जिलिंग पहाड़ी? वेस्ट बंगाल। मतलब आप क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल करके लिखेंगे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब देखिए ये नदी ना यहीं कहीं पास से निकलती है, और ये नदी ऐसा बोला जाता है मेरे दोस्त, ये ऐसे बहती है बोलते हैं, बंगाल में भी बहती है बोलते हैं, है ना। बोल सकते हैं बांग्लादेश लेते हैं इसको, ठीक है। हमारा जो है एग्ज़ाम जो है बांग्लादेश भी लेता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ये जो है बंगाल, बिहार व बांग्लादेश में बहने वाली नदी है। ये कहाँ कहाँ बहती है? देखो, ये यहाँ से निकली है ना दोस्त, तो ये बांग्लादेश है ना, ये बंगाल, बिहार, ऐसे टाइप से ये नदी बहती है। और यहाँ पे जानते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोगों की क्या है? ये हुंगली नदी है ना, ये हुंगली नदी है कि नहीं बताओ? हुंगली नदी यहीं पास में, फरक्का बैराज के पास में, ऐसे टाइप से बहती है ये नदी, बिहार भी लेगी है ना। तो ये आप ध्यान रखिए, वहां पे लिखना भाई दोस्त, ठीक है। पश्चिम बंगाल व बिहार राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। कहाँ कहाँ? तो आप ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, बांग्लादेश में बहने वाले, बांग्लादेश में बहने वाले यह नदी है, यह नदी है, बांग्लादेश में बहने वाले यह नदी है। आप ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश में बहने वाले यह नदी है। आपको ध्यान रखना है, समझते हैं बात महानंदा के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
ये जो है बोला जाता है मेरे दोस्त, ये पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखिएगा, मैं जैसे यह पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास, यहाँ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, यह पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास, फरक्का बांध जानते हैं ना आप लोग, फरक्का के पास, मैं ना पूरा बांध बढ़ाऊंगा, पूरा परियोजना, नो टेंशन। फरक्का के पास, फरक्का के पास आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास, ठीक है, बाएं तट पर, बाएं तट पर, बाएं तट पर, किसके बाएं तट पर, फरक्का के बाएं तट पर, कहाँ पे, फरक्का के बाएं तट पर, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, यह गंगा हो गया बाएं तट पर, किससे मिल जाती है, बाएं तट पर गंगा से मिल जाती है, किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, क्या ध्यान रखना है, गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किससे मिल जाती है दोस्त, गंगा से मिल जाती है, आप ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, गंगा के ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंगा के बाएं तट पर, बाएं तट पर, बाएं तट पर मिलने वाले, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाले अंतिम, अंतिम क्या है, अंतिम सहायक नदी है, अंतिम सहायक नदी है, अंतिम सहायक नदी है, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाले अंतिम क्या है, सहायक नदी है, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाले अंतिम क्या है मेरे दोस्त, सहायक। इसके बाद में कोई सहायक नदी है क्या, नहीं, जो भी है वो फिर कहाँ चली गई, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में तो इसको पद्मा और घाघरा के, है ना, किसके, मेघना के नाम से जानते हैं, है ना। तो गंगा से बाएं तट से मिलने वाले अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखनी है महानंदा। और एक लास्ट पॉइंट है आज के क्लास की, आपको ध्यान रखना है, जो है आपका मेची नदी, आप ध्यान रखिएगा, मेची नदी महानंदा नदी की सहायक नदी है, समझ में आई बात, मेची नदी, मेची नदी कौन सी नदी है, ये देखिए, मेची नदी, मेची नदी महानंदा नदी की सहायक नदी है, महानंदा नदी की, मेची नदी महानंदा नदी की क्या है, सहायक नदी है, मेची नदी महानंदा नदी की सहायक नदी है, क्या ध्यान रखना है, मेची नदी महानंदा नदी की क्या है, सहायक नदी है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी एनटीपीसी 2021 में, है ना। और मेची नदी मालूम है, भारत एवं नेपाल के मध्य बहने वाली नदी है, भारत नेपाल के मध्य बहती है, ये जो है भारत नेपाल के मध्य बहती है, भारत नेपाल, यानी नेपाल से इसका उद्गम है ना भाई, नेपाल के मध्य बहती है, भारत नेपाल के मध्य बहती है, बहती है। तो आज के क्लास में हमने पूरे बाएं तट से गंगा से मिलने वाली सारी नदियों के बारे में पूरा क्लियर कट बात कर चुके हैं। कल हम दाई ओर से मिलने वाली नदियों को कंप्लीट करेंगे और परसों से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र प्रारंभ करेंगे, समझ रहे बात। तो मैं यह समझूं कि यह क्लास आप लोगों को, सब लोगों को क्या हो, पसंद आई हो। आप ध्यान रखिएगा, अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। ठीक है, ये सब देखिए, आप लोग बराबर पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो।